अगर प्रेगनेंसी में सेक्स कर लिया जाए तो क्या इससे बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है? अगर नुकसान हो सकता है तो क्या हो सकता है? और प्रेगनेंसी में सेक्स करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रेगनेंसी में बहुत बार पूछा भी जाता है और बहुत बार नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन क्यूरियोसिटी इस सवाल को लेकर हर फीमेल में होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में सेक्स किन कंडीशन पर किया जा सकता है और इससे बेबी को क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी में सेक्स किस कंडीशन में किया जा सकता है। देखिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर फीमेल की बॉडी कंडीशन, उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए या नहीं, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 होता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं। दूसरा, महिला की प्रेगनेंसी हाई रिस्क तो नहीं है। तीसरा, महिला का पहले कभी मिसकैरेज तो नहीं हुआ है। फोर्थ, बच्चेदानी का मुंह जिसे सर्विक्स बोलते हैं वो पूरी तरह से बंद है या नहीं। और पांचवा, प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है। अगर ये सारी चीजें नॉर्मल है, फीमेल अच्छा महसूस कर रही है, उसके अंदर सेक्स ड्राइव है, तो आप सेक्स कर सकती हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में अगर सेक्स किया जाए तो इससे बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, प्रेगनेंसी में सेक्स करने से बच्चे को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो एक पानी की थैली में होता है, जिस पानी को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो उसके अंदर होता है। इसके अलावा बच्चेदानी के बाहर जो हमारी मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसको यूट्राइन मसल्स बोलते हैं। तो बच्चा पूरी तरह से सेफ होता है। अगर प्रेगनेंसी में सेक्स किया जाए तो बच्चे पर बाहर के किसी भी प्रेशर का, किसी भी ट्रॉमा का डायरेक्ट असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर महिला का प्लेसेंटा लोअर साइड में है, सर्विक्स के पास में है, जिसको लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं या फिर प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, अगर आपके केस में वो चीजें हैं तो आपको ब्लीडिंग होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है वो बच्चेदानी के मुंह के पास में होता है। सेक्स करते समय उस पर प्रेशर पड़ सकता है और आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। अगर प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होती है या प्लेसेंटा के फंक्शन में थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसका डायरेक्ट असर बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें नहीं पता होता है कि प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, बेबी किस साइड में है, तो शुरू के 3 महीनों में सेक्स अवॉइड किया जाना चाहिए। पहली बात तो शुरू के 3 महीनों में महिला अपना जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उल्टी होना और चक्कर आना, पेट में दर्द होना, उन सब से इतना जूझ रही होती है कि उसका खुद ही मन नहीं करता है। लेकिन हाँ, सेकेंड ट्रिमेस्टर में महिला अच्छा फील करती है, वो अपनी प्रेगनेंसी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी होती है, तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में आप कर सकते हैं। और सेकेंड ट्रिमेस्टर में आपको ये भी पता चल जाता है कि प्लेसेंटा किस साइड में है और आपकी प्रेगनेंसी किस तरफ जा रही है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सिमिलर टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।